धनबाद में धड़ल्ले से हो रही अवैध कोयला चोरी और बीसीसीएल के कामगार, साथ ही साथ आउटसोर्सिंग कंपनियों में काम कर रहे लोगों के साथ हो रही जाति का आवाज उठाने के लिए अब जनता दल यूनाइटेड के तमाम पदाधिकारी आज एकत्रित हुए थे धनबाद के सर्किट हाउस में। उन्होंने मंत्रणा की और साथ ही आने वाले वक्त में कैसे मजदूर भाइयों की लड़ाई लड़ी जाए, उसके लिए मजदूर प्रकोष्ठ की आज बैठक हुई। मजदूर प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष और साथ ही जनता दल यूनाइटेड के जिलाध्यक्ष भी मौजूद रहे, उसके साथ ही तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन्होंने एक रणनीति बनाई है कि आने वाले वक्त में कैसे बीसीसीएल, सीआईएसएफ की तमाम भूमिकाओं को जो है वो बताया जाए और धनबाद में जिस तरह से भूधसान की घटनाएं लगातार हो रही है उससे कैसे निजात पाई जाए, लोगों को कैसे जो है मुख्यधारा से जोड़ा जाए, उनके अधिकारों को कैसे दिलवाया जाए, इस पर जो है एक गहन चर्चा हुई है। और साथ ही उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, पहले आपको वो सुनाते हैं। क्या कुछ आज बैठक हुई? ये संगठन जो हमारा है पार्टी का, उसको पहले विस्तार करना है और जितने भी आपके असंगठित मजदूर हैं उनका जो समस्या है उसका निवारण करने का काम करेंगे। हालांकि यहाँ पर समस्या तो बहुत पुराना है, लेकिन ये आउटसोर्सिंग क्यों हुआ ये आज तक हमको ये समझ में नहीं आया कि इतना अच्छा लेबर और इतना इक्विपमेंट होते हुए भी आउटसोर्स कर दिया गया। हमारे आदमी बैठ के पैसा ले रहे थे। जो एक तो लैंड एक्विजिशन का बहाना बनाया गया, ये लैंड एक्विजिशन नहीं हुआ, वहाँ मशीन खड़ी है, दूसरे जगह जहाँ लैंड मिल जाता था तो हम लोगों ने कोशिश किया कि मशीन ट्रांसफर कर दे, तो नहीं, ये जबरदस्ती आउटसोर्स किया गया। इसके पीछे बहुत बड़ा जो हम कह नहीं सकते। और आज ये स्थिति हो गई कि ये आउटसोर्स जो कागज पर दिखाई पड़ता है उससे बढ़िया आउटसोर्स हो गया कोयला चोरी। ये आउटसोर्सिंग का तो कोई कंट्रोल नहीं है। पहले तो सेंटर और स्टेट का बीच में कुछ समझ ही भी नहीं आता है और वो सबसे ज्यादा तेज चल रहा है। तो हमारे जो मजदूर हैं, जो इनकी स्थिति जब नेशनलाइज हुआ था उसमें स्थिति इतनी सुधर गई थी कि उनके बाल बच्चे जो है ऑफिसर के बराबर हो गए थे। जहाँ ऑफिसर के बच्चे पढ़ते थे वहाँ उनके भी पढ़ते थे। और आज ये स्थिति हो गई कि फिर उनको सिक्योर दिया। हालांकि वो तो रिटायर हो गए, लेकिन जो लोग जिंदा हैं उनके क्या बीत रही है वो हमको समझ में आ रहा है। हम लोग अपने आंख से देखा है। आप लोग इस पर क्या कुछ पहल करेंगे और कुछ नया देखेंगे? फिर से शुरुआत करना पड़ेगा। संगठित मजदूरों का जो प्रॉब्लम है, जो मैंने अब लाखों रुपए तक इनकी सैलरी चल गई थी, वो अब 20,000 में उसी काम को कर रहे हैं और ज्यादा नहीं, 8 घंटा की जगह 12 घंटा भी काम कर रहे हैं। देखिए, धनबाद में मजदूर जनता दल का गठन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद श्री खीरू महतो जी किए हैं और उसका प्रभारी राजेंद्र राही जी हैं और जिलाध्यक्ष सुभाष जी हैं। तो मजदूर जनता दल 2 प्रस्ताव आज पारित किया है कि हम लोग जो धनबाद में आउटसोर्सिंग जितने भी कंपनियां चल रही है उसमें 99% मजदूरों का शोषण कर रहे हैं, विस्थापन को शोषण कर रहे हैं। और वो आउटसोर्सिंग वाला और बीसीसीएल वाला दोनों मिलके जो कोयला का अवैध कारोबार हो रहा है, किसी न किसी तरह से हम लोग को ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों लोग मिले हुए हैं। और जो केंदुआ डी में जो भूधसान हुआ है, अब सोचिए कि उसमें भूधसान में बहुत सारे नेता धरना प्रदर्शन सब कुछ किए हैं, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं मिला है। तो हम लोग केंदुआ में जो भूधसान हुआ है उस मामले को लेकर के हम लोग 7 तारीख को केंद्रीय कोयला मंत्री से हम लोग सांसद खीरू महतो जी के नेतृत्व में यहाँ का एक प्रतिनिधिमंडल हम लोग मिलेंगे। और जहाँ भूधसान हो रहा है उसको सुशील सिंह जी ने अपने बयान में बोले हैं कि हम उसको वैज्ञानिक तरीके से वैज्ञानिक जांच करें कि भूधसान जहाँ हो रहा है वहाँ किस लिए हो रहा है और उसको रोकने का क्या उपाय है। इस सब के लिए हम लोग आज आंदोलन का रूपरेखा तैयार किए हैं। तो जिस तरह से अभी आपने जिलाध्यक्ष को सुना, उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जो राज्यसभा सांसद खीरू महतो हैं उनके नेतृत्व में बीसीसीएल के अधिकारियों से बैठकर वार्ता की जाएगी, एक धरना सभा भी आयोजित किया जाएगा और हक अधिकार दिलवाने के लिए मजदूरों का, साथ ही आउटसोर्सिंग कंपनी में काम करने वाले लोगों का, बीसीसीएल में कार्यरत कामगारों को कैसे हक अधिकार दिलाया जाए, इस पर जो है वो आगे की रणनीति बनाई जाएगी। फिलहाल उन्होंने आज सर्किट हाउस में यह बैठक की और जदयू के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे और उन्होंने साफ तौर पर कहा जिस तरह से धनबाद में अवैध
कोयला का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है और अवैध कोयला खनन के कारण हो रहे भूधसान से लोग जो है पीड़ित हो रहे हैं और धनबाद की जो अलग अलग आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं वो लोगों को काम के बदले जो है उचित दाम नहीं दे रही है, उनके साथ जाति कर रही है। इन सब तमाम मुद्दे को लेकर के वो मुखर हुए और आने वाले वक्त में रणनीति बना करके उनके अधिकार को कैसे दिलवाया जाए इस पर भी उन्होंने चर्चा की। आने वाले वक्त में जो आज की यह बैठक है वो कितना जो है कारगर साबित होगा वह भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल आज की खबर में इतना ही। देखते रहे मिरर मीडिया। अन अपडेट्स के लिए सहयोगी नितेश के साथ प्रभात पांडे।